बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मैंगो ट्रैफल की रेसिपी। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो के सीज़न के हवाले से मैंगो ट्रैफल की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मैं आज की इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ मैंगो ट्रैफल की रेसिपी। इसको किस तरह आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। और आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन बहनों के लिए जिनसे जो जेली है ना ये अच्छे से नहीं जमती यानी नहीं बनती, और ये जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से बीट नहीं होती। आपने कौन सी क्रीम लेनी है, कौन सी जेली लेनी है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में, और किस तरह आप अच्छे से परफेक्ट इस तरह की रेसिपी घर में बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि टोटली जितनी इसके अंदर चीज़ें जाएंगी वो सारी आपको बताना सिखाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अदर जेलीज़ ले ली हैं। कोई इशू नहीं, जोन सी मर्ज़ी आप कंपनी की यूज़ कर लें। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने खुद बाई की हैं अपनी रेसिपी के लिए। तो इसको फाइनल हम स्टार्ट करते हैं जी। एक पैन में ऐड करेंगे 2 कप पानी, क्योंकि इस पैकेट के पीछे 2 कप लिखा हुआ था। कुछ पैकेट्स के पीछे 1.5 कप भी लिखा होता है या 1 कप भी लिखा होता है। तो इस पैकेट के इंस्ट्रक्शन के जो मुताबिक है ना, इसके अंदर 2 कप पानी लिखा हुआ है। तो 2 कप सिंपल जो घर में चाय वाला कप होता है ना, वो वाला पानी लिया है और उसको 1 मिनट के लिए खोलते हुए पानी में डाला है, मिक्स किया है, और हमारी जेली अच्छे से बन चुकी है। तो इसको कर लेते हैं जी सेट। 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब चलते हैं जी सेकंड जेली की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप पानी ले लिया है एक पैन में, और जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। और वही प्रोसीजर है कि इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से आपने हल करना है, और 1 से 1.5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको करेंगे जी हम उसके बाद डिश आउट, लेकिन आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 1 से 1.5 मिनट ज़रूर इसको पकाना है, तो आपकी जो जेली ना बहुत अच्छे से सेट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं जी एक पैन में यानी एक बाउल में। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जेली बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है। अब इसको भी सेट करने के लिए रख देते हैं साइड पे। तो जेलीज रेडी हो चुकी हैं। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे हमने करनी है क्रीम बीट। और ये मैंने यहाँ पे क्रीम ली है जी। मोस्टली केक्स के लिए भी मैं यही क्रीम लेती हूँ, और आपको भी प्रेफर करूँगी कि ये क्रीम लिया करें, यूज़ किया करें। और आपको बता चुकी हूँ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने खुद बाई की है अपनी रेसिपीज़ के लिए। इस क्रीम को ना मैं जब भी मार्केट से लाती हूँ ना, तो मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखती हूँ। जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले निकाल लेती हूँ और इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए जी, बीट करने के बाद आपने जब इसकी जो क्वांटिटी है डबल नहीं ट्रिपल करनी है, और तब तक आपने इसको बीट करते रहना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसके क्वान्टिटी को डबल बल्कि ट्रिपल होने में। ये देखें कितनी हमने डाली थी और कितनी इसकी ज़्यादा जो है ना मिकदार बढ़ गई है। वन थिंग मोर, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप है जी आपके लिए। आपने इतना बीट नहीं करना कि इसके अंदर से मक्खन ही निकले। आपने बिल्कुल सॉफ्ट पिक्स पे इसको लाना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से इसकी पिक्स रेडी हो गई हैं। इसको हम करते हैं साइड पे, और चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्रीम भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये मैंगो ट्रैफल है तो इसके अंदर हम मैंगो ऐड करेंगे। तो मैंगो के हमने जो है ना छिलके रिमूव कर लेने हैं, और इसके कर लेने हैं हमने क्यूब्स, यानी हमें छोटे छोटे से क्यूब्स चाहिए। तो इस शेप के आपने मैंगो लेने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेने। तो इस तरह के मैंगो लेने कि इसके अंदर से जो क्यूब्स हैं ना वो आसानी के साथ निकल आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी शेप के मुझे भी मिल गए थे ये मैंगोज़। तो देखें इसके क्यूब्स निकालना कितने ज़्यादा आसान है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्यूब्स रेडी हो रहे हैं। इस तरह के क्यूब्स इस तरह की रेसिपी में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही अच्छे क्यूब्स हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह दूसरे जो मैंगो हैं उनको भी पील ऑफ कर लेंगे, और उसके जो क्यूब्स हैं वो भी निकाल लेंगे। इस तरह के जो क्यूब्स हैं ना वही इस रेसिपीज़ में अच्छे लगते हैं, और उनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है जी। ये दूसरे मैंगो के भी मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। तो क्यूब्स करना भी एक आर्ट होता है। इस तरह क्यूब्स करना, देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त क्यूब्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। ये सारी जो चीज़ें जितनी रिक्वायर हैं ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं। फ्रूट केक ले लिया है, क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है, कस्टर्ड बना लिया है, मैंगो चंक्स यानी मैंगो क्यूब्स कर लिए हैं, जेलीज भी बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे ले लिया बहुत ही प्यारा सा कप। ये कप मैंने कहाँ से लिया था जी, ये मैं लेके आई थी किंग्स शॉपिंग मॉल से। वो व्लॉग भी आपके साथ स्टार्ट कर चुकी हूँ, और इसकी प्राइस भी मैं आपको उसमें मेंशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। और किंग मॉल के सारे जो व्लॉग्स हैं ना वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये देखिए जी, ये पाइपिंग बैग में इसके अंदर नोज़ल लगा के रख ली है मैंने, अच्छे से क्रीम फिल कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप के अंदर केक की एक लेयर लगा ली है, एक पीस रख लिया, इसके ऊपर लगाएंगे जी एक लेयर मैंगो चंक्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि क्रिस्टल के जो बाउल होते हैं
उसके अंदर इस तरह की लेयर्स कितनी ज़बरदस्त लगते हैं। इसी वजह से मैंने भी इस रेसिपी के लिए क्रिस्टल का बाउल लिया है और अब इसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं जी क्रीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेडी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट सी इसके अंदर पिक्स आ रही हैं। तो इस क्रीम की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर मीठा ऐड करना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी मीठी होती है। तो ये इसके ऊपर एक लेयर लगाएं जी कस्टर्ड की। मैंगो ट्रैफल है तो मैंगो कस्टर्ड की एक लेयर लगेगी। इसी तरह हमने एक लेयर लगा ली है जी क्रीम के बाद मैंगो की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो की लेयर लग चुकी है, मैंगो कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जेली क्यूब्स की। ये वही जेलीज हैं जो मैंने सेट किया। अब यहाँ पे बहने कहेंगे कि आपने मैंगो ट्रैफल बनाया था तो मैंगो की जेली यूज़ करनी थी मैंगो फ्लेवर की, तो वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डजेंट मैटर, इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मुझे इसके अंदर थोड़े से कलर और भी चाहिए थे, इसी वजह से ये मैंने कलर यूज़ किए हैं। तो और साथ में इनका जो टेस्ट है ना वो भी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है इस डेजर्ट के अंदर। लास्ट पे एक लेयर लगा दी है जी क्रीम की। क्रीम के ऊपर फिर से मैंगो चंक्स रखेंगे, क्योंकि मैंगो ट्रैफल है तो मैंगो चंक्स बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। और इसके ऊपर फिर मैंने एक 2 क्यूब्स निकाल लिए थे अलग अलग शेप में, ये हार्ट शेप में और एक फ्लावर शेप में, जेलीज के अंदर ही कटर के साथ। इस तरह की शेप किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं जेली के साथ, वो भी मैं आपको किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं इस रेसिपी की। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर की हैं आज की इस वीडियो में। आप भी इजीली इस तरह की रेसिपी घर में बना सकते हैं, किसी और बाउल के अंदर भी उसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास बाउल हो तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है जी किसी भी इवेंट में इस तरह की रेसिपी बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो रेसिपी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मोस्टली बहनों की प्रॉब्लम होती है क्रीम बीट करने की, क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती। मेरा भी पहले यही प्रॉब्लम था, फिर मैंने एक क्रीम बीटर लिया, एग बीटर लिया, तो उसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी मेरे इस चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ से लिया था और किस प्राइस में मुझे मिला था। और आपके सामने मैंने क्रीम बीट किया, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बीट हो चुकी है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। और फिर जेली बनाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जेली को किस तरह बनाया जाए और किस तरह अच्छे से सेट किया जाए। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर दूँगी, आप किस तरह आसानी के साथ बच्चों के लिए जेली घर में बना सकते हैं। और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसको रखेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में, यानी थोड़ी सी और सेट हो जाए, थोड़ी सी और ठंडी हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त जब ये ठंडी हो जाती है ना, इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए, जब भी इस तरह की रेसिपी बनाएं उसको सर्व करने से पहले फ्रिज में ज़रूर रख लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो चुकी है। आप जब भी बनाएं इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।